बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में वीकली हॉरोस्कोप आपके लिए लेकर आए। ऑल 12 ज़ोडिक साइंस के हवाले से बात करेंगे। जो चाहोगे वो मिलेगा। 9 बुरुज को मिलेगी बड़ी कामयाबियां। 13 मई से लेके 19 मई 2024 के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो 3 बड़े ट्रांजिट यानी 3 बड़े इवेंट्स के जो कि होने जा रहे हैं सूरज के दरमियान, एक तो जुपिटर के दरमियान, यानी प्लैनेट्स जिसमें सूरज भी है और जुपिटर के बारे में भी हम बात करेंगे और बुध के बारे में भी बात करेंगे। इन 3 के बड़े ट्रांजिट होना बहुत ही खुशगवार साबित होगा बहुत सारे ज़ोडिक साइन के लिए और कुछ ज़ोडिक साइन भरपूर तरीके से इसका फायदा भी हासिल करेंगे, जिसके बारे में हम अभी बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो 14 मई से 14 जून सन यानी सूरज का ट्रांजिट हो रहा है और ये भी और सूरज का मेष से निकलकर यानी एरीज से निकलकर टॉरस में आना ये काफी हद तक बेहतरीन साबित होगा बहुत सारे ज़ोडिक साइन के लिए और बड़े बड़े फायदे उठाते हुए ये लोग देखेंगे। साथ में सूरज का ऊंच के पावर्स के साथ आना, फिर इसका बुध के साथ गठजोड़ भी होना, ये भी भरपूर तरीके से फायदा देगा। इसके अलावा एक और इवेंट हो रहा है, वो ये कि शुक्र का राशि परिवर्तन यानी शुक्र वीनस जो मोहब्बत का या रोमांस का तड़का लगाने वाला सैयारा है, उसका भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और इसका जो ट्रांजिट होगा यानी शुक्र के हवाले से अगर हम बात करें तो 19 मई से इसका ट्रांजिट हो रहा है और 19 मई से ऑनवर्ड्स अगर देखा जाए तो 19 मई को ये मेष से निकल के यानी एरीज से निकल के वृषभ यानी कि टॉरस के अंदर आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मालव में राजयोग, बड़ा राजयोग बनना, उसके अलावा मजीद और 4 यानी टोटल 5 के करीब बड़े राजयोग यानी विपरीत राजयोग की बात करें हम, और उसके अलावा महालक्ष्मी राजयोग, ये पैसे का भरपूर बड़ा राजयोग बनता हुआ भी तमाम ज़ोडिक साइन को नजर आएगा। और शश नाम का राजयोग जो कि शनि यानी सैटर्न की वजह से बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहीं पर एंड नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं 1 मई को ऑलरेडी जुपिटर अपना गोचर कर चुका है, अपना ट्रांजिट कर चुका है एरीज में और जुपिटर का भरपूर तरीके से वृषभ राशि में आना यानी कि टॉरस में आना हर लिहाज से तमाम ज़ोडिक साइन के लिए बेहतरीन खुशखबरियां लेकर आएगा और बहुत कुछ अच्छा होते हुए। और कुछ ज़ोडिक साइन तो हद से ज्यादा जिनकी ख्वाहिशात का मुकम्मल होना या जिनको बहुत ज्यादा नवाजा जाना, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और फिर चौथा बड़ा इवेंट भी है, सिर्फ 2 नहीं है, ये 4 बड़े इवेंट है जिसमें बुध का भी है कि बुध का गोचर होना और बुध का जो आज के दिन से यानी 10 मई से ये ट्रांजिट कर चुका है और बुध का मर्क्यूरी का जो है वो गोचर होना या ट्रांजिट होना हर लिहाज से तमाम ज़ोडिक साइन पे इसके असरात आएंगे और भरपूर तरीके से बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े परिवर्तन अपनी लाइफ में देखते हुए ये लोग नजर आएंगे। और जैसे हमने कहा कि बुध यानी मर्क्यूरी का अकलानी ताकतें देना या अकल के अंदर इजाफा करना, इंटेलेक्चुअल में इजाफा करना, इसका बाइस बनता है। लेकिन अब सूरज के साथ गठजोड़ बनना ये इसको और मजीद पावरफुल करेगा, वो भी ऊंच के पावर्स के साथ सूरज का आना भरपूर तरीके से आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा करे। अब अगर हम एरीज के हवाले से, बुर्ज अमल मेष राशि के हवाले से बात करें, इनके लिए मालव में राजयोग, बड़ा राजयोग बनता हुआ पैसे का, दौलत का राजयोग यानी पैसे में खेलने का टाइम होगा। ये एक हफ्ता पैसों के मामला काफी सुधरते हुए, अच्छे होते हुए यानी 13 से 19 मई के दरमियान नजर आएंगे। याद रखिएगा एरीज के लिए 13 से 19 मई के दौरान अपनी जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से बड़े स्टेप्स उठाने वाले, यानी भरपूर तरीके से आपका दिल लगना काम के अंदर और अनथक मेहनत करना, बगैर थके मेहनत करना, क्योंकि आपकी अकलानी ताकतें तो बढ़ेंगी, साथ साथ आप पे काम करने का जुनून भी सवार रहेगा, तो खूब मेहनत करते हुए नजर आएंगे और 13 से 19 बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते हुए अपने करियर के हवाले से नजर आएंगे। अपना जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बढ़ाते हुए भी नजर आएंगे। आपके फर्स्ट हाउस में बुध का बैठना यानी मर्क्यूरी का बैठना ये काफी हद तक आपके सेहत के हवाले से अच्छा रहेगा। इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रहना, आपके ऊर्जा एनर्जी लेवल में इजाफा होना, जिससे थकोगे नहीं, सख्त मेहनत, जैसे हमने शुरू में कहा कि सख्त मेहनत करोगे बगैर थके, बगैर कोई लेजीनेस का दिखाए, बगैर कंफर्ट जोन में गए आप मेहनत करते चले जाओगे अपने गोल्स को अचीव करते हुए और परफॉर्मेंस लेवल भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक बात याद रखिएगा, शुक्र, गुरु और सूर्य, शुक्र यानी वीनस, गुरु यानी जुपिटर और सूरज यानी सन, इन तीनों का गठजोड़ बनना और फाइनेंस के घर में, आपके पैसे धन दौलत के घर में आपके सेकंड हाउस में बैठना
आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को तो बढ़ाएगा, आपकी कम्युनिकेशन का अच्छा होना, बातचीत करना, गुस्सा भी साथ साथ आएगा, गुस्सा आना ये कम्युनिकेशन में गड़बड़ी पैदा करेगा। कम्युनिकेशन तो अच्छी रहेगी लेकिन गुस्से की वजह से बिगड़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कोई आपको छेड़ देगा, कोई कुछ बोल देगा तो आपका रिएक्ट करना, गुस्सा होना ये मामला को बिगाड़ देगा। अचानक से दौलत मिलने का योग बनेगा आपके लिए, यानी कि कई सरकारी तौर पे या रुका हुआ पैसा मिलना या अचानक दौलत का मिलना, ये सूरज की वजह से या सूरज के ऊर्ज के पावर्स में आने की वजह से एरीज को मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इस महीने के अंदर कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट का मिलना यानी 13 से 19 मई के दरमियान पॉसिबल होता हुआ आपको नजर आएगा। फाइनेंस के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए सोने पे सुहागा होना, यानी बहुत कुछ पैसों के मामला अच्छे होते हुए आपको नजर आएंगे। और जैसे हमने कहा कि सूरज की वजह से ही कोई बड़ी डील, बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जुपिटर की वजह से जैसे आपका रुका हुआ धन या अचानक से दौलत का मिलना या पैसा रिलीज होना या उधार दिया हुआ पैसा उसका वापस मिला, इस किस्म के मामला भी हो सकते हैं। शुक्र का वीनस का अपनी ही राशि, अपने ही ज़ोडिक साइन में बैठना बड़ा मालव्य राज योग बनाएगा जो भरपूर तरीके से एरीज को फायदा देता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे आपके कुछ अखराजात बढ़ेंगे, कुछ बिलावजह के खर्चे होना, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, गाड़ी की मरम्मत वगैरह में खर्चे होना, ऐसा भी देखा जा सकता है। वालिद या वालदा में से किसी की तबीयत खराब हो सकती तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस हफ्ते एरीज का वर्कलोड बहुत रहेगा, अपने जॉब के अंदर, करियर में वर्कलोड का रहना, काम की ज्यादती, और कारोबार में भी कुछ ऐसा ही रहेगा, काम की ज्यादती या काम ज्यादा होने की वजह से अच्छा है, पैसा बहुत आएगा लेकिन काम भी ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। आपके वाइफ या हस्बैंड के साथ घूमने फिरने के ओकेजन्स कुछ बनेंगे, घूमते फिरते, सैर सपाटा करते हुए दरिया किनारे, समंदर किनारे, कुछ ऐसा होता हुआ भी नजर आएगा। किसी शादी ब्याह की तकरीब, गजल महफिल या कोई भी पार्टी वगैरह अटेंड करते हुए भी नजर आओगे इस हफ्ते। और अकलानी ताकतों में इजाफा होना, बुध का ट्रांजिट अकलानी ताकतों में इजाफा करेगा। 5th हाउस का एक्टिवेट होना, ये ऊपर से सोने पे सुहागा आपकी अकलानी ताकतें बहुत बढ़ाएगा इस हफ्ते, यानी एरीज के जो इंटेलेक्चुअल पावर्स में इजाफा होना, अकलानी ताकतों में, थॉट प्रोसेस में, कॉन्फिडेंस लेवल में, विल पावर में और पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अब अगर टॉरस के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता अपनी औलाद को लेके थोड़े फिक्रमंद रहेंगे, उनके स्कूल के एडमिशन्स, किताबें, यूनिफॉर्म वगैरह के हवाले से कुछ खर्चा करते हुए भी नजर आएंगे, उन पे तवज्जो देते हुए, उनके लिए टाइम निकालते हुए भी वृषभ राशि यानी टॉरियंस नजर आएंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं है या आपकी लव स्टोरी चल रही है, लव लाइफ चल रही है, तो अपने पार्टनर की तरफ भी आपका ध्यान फोकस रहेगा। शुक्र, गुरु और सूर्य, यानी शुक्र यानी वीनस, गुरु यानी जुपिटर और सूर्य यानी सन, तीनों का गठजोड़ बन के त्रिगरी राजयोग भी आपके लिए बन रहा है। विपरीत राजयोग तो ऑलरेडी है, शश राजयोग भी है और महालक्ष्मी राजयोग, यानी पैसे का भरपूर फ्लो 13 से 19 मई के दरमियान आप लोग देखोगे। बॉसेस का आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजना या बड़े बड़े फैसलों के लिए कॉल करना, कुछ न कुछ ऐसा होना कि आपके प्रमोशंस के भी योग बने, कुछ न कुछ बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनते हुए भी नजर आओगे। कहीं ना कहीं घूमना फिरना दोस्तों में, हस्बैंड वाइफ के दरमियान, कहीं ना कहीं सैर सपाटा, दरिया किनारे, समुद्र किनारे, कुछ ना कुछ बाहर आउटिंग आपकी होती रहेगी। फाइनेंस के हवाले से परेशानी नहीं है, पैसा भरपूर आएगा लेकिन खर्चात बढ़ेंगे। जैसे हम पहले भी आपको वार्न करते रहे कि अपने खर्चात पे काबू रखना पड़ेगा, तो खर्चे बहुत बढ़ेंगे, जिस पे काबू नहीं किया तो ये हफ्ता भी बड़ा बर्डन आप पे आ सकता है। आपकी 5वें घर के अंदर चांद और केतु, यानी केतु और मून की जो है गध जोड़ बन रहा है, यानी दो ग्रही राज योग भी यहाँ पे बन रहा है। अगर आपकी छोटी या बड़ी औलाद है तो इनको पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या चेहरे पे दाग धब्बों का, पिंपल्स वगैरह का या कुछ छाया वगैरह हो जाना, इस तरह का मामला हो सकता है। साथ ही साथ गर्मी की वजह से भी डिहाइड्रेशन वगैरह होना, पानी ना पीने की वजह से तबीयत का बिगड़ना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर वैसे तो अच्छा है लेकिन आपका पार्टनर अपनी हेल्थ के हवाले से, अपनी तबीयत के हवाले से थोड़ा सा परेशान रहेगा। करियर के हवाले से बड़ा बेहतरीन रहेगा, आपके बॉसेस आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, प्रमोशंस के योग बनना या बड़ी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने के योग भी बन सकते हैं। इसके अलावा अपने ऑफिस के कुलीग्स के साथ कहीं घूमने फिरने या पार्टी या कोई गजल महफिल, इस किस्म की कोई ओकेजन वगैरह में जाने का भी प्लान बन सकता है। अब अगर जेमिनाइज, बुर्ज जौजा, मिथुन राशि के हवाले से बात करें तो चांद यानी चंद्र आपके 4th हाउस के अंदर रहेगा, क्योंकि चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके फैमिली का, आपके खानदान का घर भी इसको माना जाता है, आपकी जायदाद, दौलत, पैसा, बैंक बैलेंस का घर भी इसको माना जाता है। तो इस पे तवज्जो आपकी पूरी तरह 4th हाउस के हवाले से पूरी तवज्जो आपका इन चीज़ों को बढ़ाने, इन चीज़ों को अच्छा करने में लगी रहेगी।
घर में कोई भी पेंडिंग काम, रिनोवेशन, टाइलिंग, पेंटिंग या कोई भी काम है वो करवाते हुए या मुकम्मल करते हुए आप लोग नजर आओगे। आपका इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग रहेगा, लेकिन पेट के प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, क्योंकि बाजारी खाना भी खाओगे, जंक फूड खाओगे, जिससे एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन, मोशन का, पेट दर्द होना ऐसा मुमकिन रहेगा। जेमिनाई के फाइनेंस के हवाले से बात करें तो फाइनेंस तो फिर भी बेहतर रहेगा, लेकिन अखराजात बहुत बढ़ेंगे, तो ये बर्डन ला सकते हैं आपके फाइनेंसेस या आपकी इनकम के ऊपर। पैसे के उसूल के लिए, पैसे कमाने के लिए आपके ट्रैवल्स बहुत बनेंगे। 13 से 19 मई ट्रैवल करते हुए, पैसा कमाते हुए तो नजर आओगे, लेकिन सफर में ज्यादातर रहोगे। अपनी फैमिली को इस हफ्ते वक्त देने वाले हो और जो पेंडिंग पे काम आपके हैं वो सारे पूरे करने वाले हो। बस कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की रिपेयर या गाड़ी की मुरम्मत वगैरह में खर्चे होते हुए ज्यादा जो है वो जेमिनाइज को नजर आएंगे। आपके रिलेशंस यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस ले या लव लाइफ के रिलेशंस ले, उसका रूलिंग लॉर्ड गुरु यानी जुपिटर को माना जाता है, और जुपिटर 1 मई को जैसे कि आप सब जानते हैं ट्रांजिट कर चुका है। और सूर्य और शुक्र के साथ गुरु का बैठना यानी तीनों का गत जोड़ बना के त्रिगरी राज योग बनाना, सूर्य यानी सन, शुक्र यानी वीनस और जुपिटर यानी आप सब जानते हैं गुरु, इन तीनों का गत जोड़ बहुत ही जबरदस्त रहेगा जेमिनाइज के लिए। अपने पार्टनर, अपने लव पार्टनर के साथ या दोस्तों के साथ समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन घूमते फिरते आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा किसी पार्टी में, किसी प्रोग्राम में, गजल महफिल या इस तरह के किसी इवेंट में जाने के भी आपके इस हफ्ते चांसेस बनते नजर आएंगे। अब याद रखिएगा, मंगल के हवाले से अगर हम बात करें और राहु के हवाले से बात करें तो मंगल यानी मार्स ऊंच के पावर्स के साथ राहु के साथ गत जोड़ बनाकर दो ग्रही राजयोग तो बना रहा है, लेकिन आपके करियर के घर, आपके 10वें घर के अंदर बैठे हुए, आपके प्रमोशंस के घर के अंदर बैठे हुए। आप सब जानते हैं राहु डबल माइंडेड कर देना, कंफ्यूजन्स फैलाना, आपके डिसीजंस मेकिंग में गड़बड़ी करना, इस तरह की चीजें करियर में देखा जा सकता है। जेमिनाइज को थोड़ा अपने डिसीजंस को दोबारा से जो है वो देखना पड़ेगा, यानी जल्दबाजी में डिसीजन लेना या बगैर सोचे समझे, बगैर किसी को पूछे, बगैर किसी मेंटर या किसी कुलीग की राय लिए, बगैर अपने डिसीजंस को एक्टिवेट कर देना या एग्जीक्यूट कर देना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें और उधार देने से भी बचना है इस हफ्ते, वरना उधार का पैसा फंस सकता है, पैसा रुक सकता है। कहीं इन्वेस्टमेंट करना है इस हफ्ते थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत ही सोच समझ के, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद। एन मोमेंट पे काम बनते बनते रुक जाने के चांसेस है, इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट करना या ट्रैवल चले फिर भी सही है, लेकिन कोई भी नया काम करना, कोई जॉब में शिफ्ट होना या इस तरह का कोई काम करना, ये थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है 13 से 19 मई के दरमियान। इसके अलावा करियर के हवाले से, सेल्स परचेज के हवाले से भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, तो बहुत एहतियात रखिएगा वरना मामला बिगड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैंसिरियंस यानी कर्क राशि। कैंसिरियंस के हवाले से या बुर्ज सरतान के हवाले से 3rd हाउस बड़ा एक्टिवेटेड रहेगा आपका, यानी 3rd हाउस आपके बहन भाइयों का, आपके ऑनलाइन बिजनेस का, इस पे फोकस आपका रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस को और अच्छा करते हुए नजर आओगे, छोटे छोटे ट्रैवल करके अच्छा पैसा कमाना, अपने बहन भाई के साथ कोई बिजनेस भी करके अच्छा पैसा कमाना, ऐसा भी बनता हुआ आपको नजर आ सकता है। अपने बिगड़े हुए रिलेशंस को बेहतर करना, फैमिली में किसी से झगड़ा हुआ है, किसी से कोई ऐसी बात हुई तो उसको दोबारा से बेहतर करने की कोशिश भी करेंगे। वैसे तो आपकी सेहत काफी अच्छी रहेगी, लेकिन कमर दर्द, सर में दर्द, माइग्रेन या हड्डियों के दर्द, आंखों में, दांत में दर्द कर रहना, यह मामूल सा रहेगा। आपके पैसों के मामलात की बात करें तो 3 बड़े खतरनाक किस्म के या यूं कहें कि जबरदस्त किस्म के फायदे कर्क राशि यानी कैंसेरियंस को, बुर्ज सरतान को मिलते हुए नजर आएंगे। कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई गवर्नमेंट से या कोई प्राइवेट कंपनी की तरफ से कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, जिसे भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा कैंसेरियंस को कोई रुका हुआ पैसा, कोई रुका हुआ धन, कोई उधार किसी को दिया हुआ पैसे वापस नहीं कर रहा, वहां से पैसा मिल सकता है। कोई ऑर्डर कंप्लीट करके वहां से पैसा नहीं आया तो उधर से भी पैसे रिलीज होना, या आपका इतना पैसा कमाना कि अपने माजी के तमाम लॉसेस को फाइनेंशियल गेन्स के अंदर कन्वर्ट कर पाना, अच्छा पैसा कमा पाना, यह आपके लिए मुमकिन बनेगा। और कोई बहुत जबरदस्त किस्म की डील पैसों के मामलात के हवाले से मालव्य राजयोग की वजह से मिलेगा, और मालव्य राजयोग पैसे के मामलात सही करता हुआ आपके नजर आएगा। अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ या फैमिली के साथ कहीं आपके मजहबी टूर हो सकता है, जैसे कि हज और उम्रे के लिए आप जा सकते हैं। कोई मजहबी आपके रिचुअल्स के हवाले से, आपके जिस भी मजहब से ताल्लुक हो उसके हवाले से कहीं आपका सफर हो सकता है मजहबी तौर पे। उसके अलावा सैर सपाटा, घूमना फिरना, ये भी लगा रहेगा। समंदर किनारे, दरिया किनारे, इस तरह घूमते फिरते भी आप लोग नजर आओगे। और आपके फैमिली रिलेशंस भी बड़े जबरदस्त इस हफ्ते यानी 13 से 19 मई के दरमियान रहेंगे।
करियर में प्रमोशंस के युग बनते हुए आपके रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, कोई बड़े ट्रांसफर के अंदर अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जाना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी का देना या आपको बड़ा सरप्राइज कह रहे हैं या कुछ बेहतर होता हुआ कुछ बड़ी खुशखबरी सुनते हुए आप लोग अपने करियर के हवाले से भी नजर आओगे। आपके क्लाइंट्स के साथ कुछ ऐसी बात हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना या कॉन्फ्लिक्ट्स का, आर्ग्यूमेंट्स का होना जो मामला बिगाड़ देगा। कोशिश करें थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके, थोड़ा नरमी से काम लेते हुए मामला को निपटाइए, वरना ये मामला बिगाड़ेगा। आपके हस्बैंड वाइफ या लव स्टोरी के हवाले से बात करें तो आपका पार्टनर अपने काम में इतना बिजी रहेगा, आप खुद भी इतने बिजी रहोगे कि या तो आपस में मिलने का टाइम कम होगा या बहुत ज्यादा मसरूफियत की वजह से भी। वैसे रिलेशंस आपके अच्छे रहेंगे, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हो, चाहे आपके लव लाइफ के रिलेशंस हो। आपके पार्टनर्स के वालदैन का आपके घर आना या आप लोगों का उनके घर जाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अब हम बात करेंगे बब्बर शेरों यानी लियो, बुर्ज असद के हवाले से। 4th हाउस आपका एक्टिवेट रहेगा, पैसे को डबल मल्टीप्लाई करना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना, जराए बढ़ाते चले जाना, पैसे पे पैसा कमाते चले जाना, ये होगा। यानी पैसे से पैसे को खींचने का हुनर आपका बड़ा काम आएगा। 13 से 19 में बड़ा भरपूर पैसा बना पाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। सेहत तो आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ पेट की गड़बड़ी का होना यानी पेट में दर्द का होना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी वगैरह होना, मोशन होना, ऐसा कुछ होता भी नजर आ सकता है। आंखों में दर्द का रहना, दांतों में दर्द रहना, चेहरे पे दाग धब्बों का या पिंपल्स वगैरह का निकल आना, ऐसा कुछ मामूल सा रहेगा। मोबाइल पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे या घर के अंदर इनोवेशंस वगैरह कराने में कुछ बड़ा खर्चा करते हुए भी नजर आओगे। कोई खातून के कहने पर आपको फाइनेंशियली कोई बड़ा फायदा होता हुआ भी इस हफ्ते नजर आएगा। 3rd हाउस का एक्टिवेट होना, आपके बहन भाइयों के हवाले से बात करें तो कुछ उनके साथ चपकलिश होना, लड़ाई झगड़ा होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, जमीन और जायदाद के हवाले से तनाजात होना, कुछ ना कुछ इस तरह के मामलात हो सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में अच्छा पैसा कमा सकते हो अगर कोई भी किस्म का ऑनलाइन काम करते हो, चाहे आपका प्रोडक्शन हाउस है या कॉलिंग सेंटर चलाते हो या सॉफ्टवेयर हाउस है या उनमें काम करते हो, तब भी भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। आप पे करियर के हवाले से बात करें तो सिंह राशि यानी कि लियो के ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा रहेगा, काम ज्यादा करते हुए मेहनत करते नजर आओगे, लेकिन ये करना आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा जो आपके प्रमोशंस के रास्ते खोलता हुआ नजर आएगा। आपकी रिलेशनशिप का जो घर है उसके अंदर शनि सैटर्न का बैठना काफी फायदेमंद भी आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि शनि आप सब जानते हैं 60 सती और ढैया का भी बाइस बनता है। मसरूफियात बहुत बड़ी रहेंगी, लेकिन आपके रिलेशंस काफी बेहतर होते हुए आपको नजर आएंगे। आपका अगर हम बात करें विरगोस के हवाले से, आपका 1st हाउस एक्टिवेटेड रहेगा। अपनी सेहत पे काम करते हुए, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हुए या हर लिहाज से अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को लेवल को बढ़ाते हुए आप लोग नजर आओगे। थकोगे नहीं, अनथक मेहनत करोगे, बगैर रुके मेहनत करोगे, इसका भी भरपूर फायदा इस हफ्ते होता हुआ विरगोस को नजर आएगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, योगा, जिम, एरोबिक्स और मॉर्निंग वॉक करना, फुर्तीला रहना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। सेहत के हवाले से थोड़ा सा लोअर बैक पेन में या फिर लोअर बॉडी पेन में कमर दर्द का होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, ये थोड़ा सा मामूल सा रहेगा। फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग रहोगे 13 से 19 मई के दरमियान तमाम विरगोस। चूंकि सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन होना यानी ज़ोडिएक चेंज होना, सूर्य यानी सन और शुक्र यानी कि वीनस का भरपूर साथ आपको मिलने वाला है और आपके लिए पैसे बनाने वाला मालव्य राज योग का बनना, भरपूर तरीके से पैसे का फ्लो देखोगे, पैसा बढ़ता हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ाते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके लिए बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलते हुए 13 से 19 मई के दरमियान आपको नजर आएंगी। अपने फैमिली, अपने माँ बाप की तरफ से, अपने पार्टनर्स की तरफ से कोई बड़ा गिफ्ट, कोई बड़ा अच्छा मोबाइल या कोई महंगी चीज आपको मिलते हुए भी नजर आ सकती है। कोई सरप्राइज पार्टी प्लान होना, कोई बर्थडे पार्टी वगैरह या कोई इस तरह की चीज होते हुए भी आपको नजर आएगी। बैरनमूल से जुड़ा हुआ कोई भी काम आपका बनना और उससे भरपूर पैसा कमाना तमाम विरगोस के लिए होता नजर आएगा। इसके अलावा लॉटरी का इनामी रकम का लगना, अच्छा पैसा कमा पाना, प्राइस बॉन्ड लॉटरी, इसके अलावा क्रिप्टो, गोल्ड और शेयर मार्केट से भी भरपूर पैसा कमा पाना विरगोस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अपने फैमिली के साथ घूमते फिरते, सैर सपाटा करते आप नजर आओगे इस हफ्ते। किसी भी किस्म का नया परिवर्तन, नया चेंज आप लोग देखोगे, नए ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए अपनी जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से, बैरनमूल से जुड़ा कोई काम करते हैं उसके हवाले से, हर जगह कोई बड़ा चेंज आता हुआ आपको नजर आएगा। एटीएम से पैसे निकालते हुए एहतियात रखिएगा, चोरी चकारी के युग बन रहे, डकैती के युग बन रहे, तो पैसे निकालना या कोई पैसे लेके बड़ी भीड़ वाली जगह पे जाना, महंगे मोबाइल या महंगे गैजेट्स लेके जाना, ये खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। मनी ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन कर रहे हो या
इस तरह ट्रांजैक्शंस वगैरह करें बहुत एहतियात से करना, इसके अंदर भी धोखा हो सकता है। चेक लिखते हुए ध्यान दिखेगा, इसके अंदर भी मसला हो सकता है। आपके रिलेशंस के घर के अंदर मंगल और राहु का गद जोड़ होना दो ग्रही राजयोग तो बनाएगा। मंगल यानी मार्स और राहु यानी राहु और मंगल का गद जोड़ बनना ये काफी हद तक बेहतर भी साबित होगा। लेकिन राहु याद रखिएगा यहाँ डबल माइंडेड करना, कंफ्यूजन्स का फैलाना आपके रिश्ते नातों के हवाले से ये करेगा। इस तरह के मामला हो सकते हैं, आपका कंफ्यूज होना, आपका सेटिस्फाइड ना होना या आपका डबल माइंडेड होना, ये मामला को बिगाड़ेगा। गुस्से में आना या एग्रेसिव हो जाना बहुत ज़्यादा, या फिर कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाना, बोलचाल में गड़बड़ी कर जाना, जिद्दी होना, ये मामला को बिगाड़ेगा। इनको कंट्रोल करना आपके लिए लाजमी हो जाएगा। आपका पार्टनर अपनी हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहेगा। सर दर्द, माइग्रेन, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हड्डियों में दर्द रहना, ऐसा कुछ मामूल सा रहेगा। अब हम बात करेंगे लिब्रा यानी तुला राशि बुर्ज मीजान के हवाले से। आपका पूरा फोकस अपने बिगड़े कामों को बनाते हुए या फिर अपने करियर पे, अपने कारोबार पे अच्छा फोकस करोगे। जो माजी में लॉसेस है उसको रिकवर करते हुए, फाइनेंशियल गेन्स करते हुए, अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग इस हफ्ते 13 से 19 मई के दरमियान नजर आओगे। अपने अखराजात पे कंट्रोल करते हुए, बिला वजह के खर्चों को रोकते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा लिब्रास की कोई एक्टिविटी करना या मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, ये सेहत के हवाले से काफ़ी अच्छा रहेगा। सेहत बेहतर होते हुए और अपने आप को एक्टिव रखते हुए, फुर्तीला रखते हुए भी आप लोग नजर आओगे। लिब्रास का फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग तो है, लेकिन पैसे के मामला वहाँ रुकेंगे जहाँ खर्चे बढ़ जाएंगे। अगर खर्चे बढ़ जाते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर ये बहुत बर्डन आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे लेकर आएगा। यानी पैसा तो आएगा लेकिन अखराजात कहाँ खर्चों में चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके फैमिली अफेयर्स के हवाले से बात करें तो फैमिली के मेंबर्स काफी बिजी रहेंगे अपने काम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने कारोबार को लेकर। आपके रिलेशंस के हवाले से बात करें, आपके रिलेशंस के घर में बुध यानी कि मर्क्यूरी का बैठना ये अकलानी ताकतें भी देता है, लेकिन यहाँ पर इसका बैठना छोटी मोटी नोक झोंक, लड़ाई झगड़े रहेंगे आपकी लव लाइफ में भी, आपकी मैरिड लाइफ में। लेकिन अनबन के साथ साथ मोहब्बत, प्यार का तड़का भी लगेगा। घूमते फिरते भी आप लोग नजर आओगे। पार्टनर के साथ, अपने लव लाइफ, अपने शादीशुदा जिंदगी में हस्बैंड या वाइफ के साथ आपके रिलेशंस तो अच्छे रहेंगे। बिजी बहुत ज्यादा रहोगे तो दोनों तरफ से बिजी रहोगे तो इतना खास असर नहीं पड़ेगा। आपकी करियर के हवाले से बात करें तो चांद, मून इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। यहाँ पर आपके करियर में ट्रांसफर के योग बनते हैं। अच्छी सैलरी के साथ कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर होना या अपनी ही कंपनी के अंदर कोई बड़ी पोस्ट पे चले जाना, ऐसे भी मामला बनेंगे। अपने काम को लेकर ट्रैवल में रहना, सफर में रहना, ऐसा भी इस हफ्ते देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेके या बिला वजह के खर्चे लेके, ग्रोसरी बिल्स वगैरह में खर्चे करते, यानी खराजात में इजाफा होना, खर्चे बढ़ना, ये थोड़ा सा बर्डन डालेंगे लिब्रास के ऊपर। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि बुर्ज अकरब के हवाले से। चांद की अगर हम बात करें तो चांद आपके फायदे के घर के अंदर बैठा हुआ है। आपको फायदे के घर का यानी तमाम मामलात में फायदा मिलता हुआ, इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ फायदा, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वहाँ पे फायदा, कोई फ्लैट खरीद के बेचते हो तो वहाँ पे हर तरह के मामलात में आपको फायदा होता हुआ बहुत ज्यादा नजर आएगा तमाम स्कॉर्पियंस को। सेहत के हवाले से बात करें तो कमर दर्द या लोअर बैक पेन या लोअर बॉडी पेन के अंदर या सर दर्द, माइग्रेन की शिकायत रह सकती है। आंखों में दर्द का रहना, दांतों में दर्द का रहना या चेहरे पे दाग धब्बे नमूदार होना या पिंपल्स या छाइयां पड़ जाना, ऐसा भी हो सकता है। गुरु, शुक्र और सूर्य यानी कि जुपिटर, शुक्र यानी वीनस और सूर्य यानी सन, तीनों का गठजोड़ बन के त्रिगरी राजयोग बन रहा है आपकी केंद्र के अंदर। यानी वृश्चिक राशि स्कॉर्पियंस को 3 बड़े फायदे होते हुए इनको नजर आएंगे इस हफ्ते। कोई गवर्नमेंट इदारे से आपने कोई अप्लाई किया हुआ लोन के लिए या पैसों के मामला को रुके में पैसा रुक गया है तो वो रिलीज होता हुआ, पैसा मिलता हुआ या कोई ना कोई आपको काम बनता हुआ आपको इस दफा नजर आएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट के हाईएस्ट प्रॉफिट वसूल करते नजर आओगे, यानी इन्वेस्टमेंट जो कि उसमें प्रॉफिट्स का बढ़ना, अच्छा पैसा मिलना, प्राइज बॉन्ड लॉटरी के इनामी रकम का लगना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से भरपूर पैसा कमाना, ऐसा होता हुआ भी नजर आ सकता है। किसी क्लाइंट की वजह से कोई बड़ा फायदा होना, अचानक से कोई दौलत का मिलना, आपका कोई लोन का सैंक्शन हो जाना या कुछ भी ऐसी बड़ी खुशखबरी सुनते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके फैमिली अफेयर्स के हवाले से या आपके खानदान के घर के हवाले से बात करें तो वहां पे शनि का बैठना यानी कि सैटर्न का बैठना, आपके तमाम फैमिली मेंबर्स अपने कामों में बिजी, अपनी जॉब, अपने कारोबार में बिजी रहेंगे और इस वजह से मसरूफियत की वजह से मे भी आपकी मुलाकात भी कम इनके साथ हो। आपके 5वें घर के अंदर मंगल और राहु का बैठना, मंगल के ऊंच के पावर्स यानी मार्स के ऊंच के पावर्स के साथ
राहु के साथ दो ग्रही राज योग बना के भरपूर फायदा तो मिलेगा आपको, लेकिन आपकी छोटी या बड़ी औलाद को पेट दर्द के हवाले से, डिहाइड्रेशन के हवाले से या सर दर्द हवाले से कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बाजारी खाने खाने से पेट का खराब हो जाना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। आपके रिलेशंस के हवाले से कोई बड़ी खुशखबरी अपने पार्टनर की तरफ से, उनकी जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से या उनके फैमिली मेंबर्स के हवाले से कोई बड़ी खुशखबरी मिलते हुए तमाम स्कॉर्पियंस को नजर आएगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं हज उम्रे के आपके सफर का पॉसिबिलिटी हो सकता है, यानी कि हज या उम्रे के या कोई मजहबी सफर करते हुए भी आप लोग नजर आ सकते हो। इसके अलावा अपने पार्टनर के साथ किसी गजल महफिल, किसी पार्टी, किसी ओकेजन, किसी भी शादी ब्याह के उसमें जा सकते हैं। और प्लस ये कि समंदर किनारे, दरिया किनारे, रेस्टोरेंट वगैरह खाते पीते घूमते फिरते भी नजर आ सकते हो। आपके पार्टनर के करियर के हवाले से भी कोई बड़ी खुशखबरी आपका पार्टनर आपको दे सकता है। बॉसेस का तारीफ करते हुए आप लोग सुनोगे करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरी, प्रमोशंस के योग बनना, ट्रांसफर होके अच्छा सैलरी पैकेज लेना, इस तरह की कुछ बात भी होते हुए नजर आएगी। अब अगर हम बात करें सेजिटेरियस यानी धनु राशि बुर्ज कौस के हवाले से, अपनी करियर पे बड़ा ध्यान देते हुए नजर आओगे, अपना 100% परफॉर्मेंस देते हुए और बगैर थके मेहनत करते हुए कि फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट रहना आपके इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन आपकी ऊर्जा, आपकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा होना, आपका ना थकना और लगातार काम करते रहना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। ओवर टाइम करते हुए या अच्छा वक्त देते हुए अपने करियर पे नजर आओगे और बॉसेस की नज़र में आना, फिर आपके प्रमोशंस के युग बनना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अपने वर्क प्लेस पे चाहे कारोबार हो करियर हो और मजीद कैसे अच्छा किया जा सकता है, मैनेजमेंट को चेंज करना या कुछ बड़ी तब्दीलियां लाना, कुछ बेहतर करना, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आएगा। सेजिटेरियंस बड़ी बड़ी तब्दीलियों के साथ काम करते नजर आएंगे। अपनी स्किल्स बढ़ाते हुए इसी की वजह से अपने करियर और कारोबार में कुछ नया कर पाओगे, कुछ नई चेंजेस लाना, कुछ बेहतर कर पाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम इस हफ्ते स्ट्रांग रहेगा। सेजिटेरियंस को थोड़ा बहुत गले का प्रॉब्लम, ENT के प्रॉब्लम, सर दर्द या लोअर बॉडी पेन हो सकता है। आपके फाइनेंस का, आपके पैसों का रूलिंग लॉर्ड शनि यानी आपके 3rd हाउस के अंदर बैठे हुए, यहाँ पर सेजिटेरियंस जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा फल, उतना ही ज्यादा फायदा मिलता हुआ इनको नजर भी आएगा। प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, यानी फैमिली मेंबर्स के साथ ज़मीन और जायदाद के तनाज़े हो सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े खर्चे सर उठाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन या दवाओं के, चेकअप्स के खर्चे, प्लस बच्चों की स्कूल की फीस, एडमिशन्स वगैरह के खर्चे, यूनिफॉर्म के खर्चे, ग्रॉसरी बिल्स वगैरह, यानी बिला वजह के खर्चे भी तंग करेंगे। यानी सोचे समझे बगैर बिला वजह खर्चा कर देना, ये भी बड़ा बर्डन आप पे डाल सकता है। आपके रिलेशंस के हवाले से, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें तो थोड़ी सी नोक झोंक रहेगी, लेकिन प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा। अपने करियर के हवाले से 3 बड़ी खुशखबरियां कह लिया, 3 बड़ी चीजें होते हुए आप लोग देखोगे। अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ कोई मजहबी काम करते हुए, कोई रिचुअल्स फॉलो करते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके बॉसेस का आपके काम की तारीफ करना, बड़े बड़े डिसीजंस के लिए आपको कॉल करना, ये आपके लिए सोने पे सुहागा होने जा रहा है। अब हम बात करेंगे मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस बुर्ज जद्दी के हवाले से। आपके ट्रांसफर के योग बन सकते हैं, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ ट्रांसफर का या अपनी कंपनी में बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफर का होना यह मुमकिन बनेगा। बैरून मुल्क के दौरे करना, बैरून मुल्क जाके जॉब या कारोबार करने के बारे में सोचना, ऐसा भी मुमकिन रहेगा। सेहत, आपका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग रहेगा तो सेहत भी अच्छी रहेगी, लेकिन दांतों में, आंखों में दर्द का रहना, हड्डियों में दर्द का रहना, लोअर बॉडी पेन या कमर में दर्द का रहना, ये थोड़ा सा मामूल सा रहेगा। फाइनेंशियली स्ट्रांग तो रहोगे, लेकिन जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा, जितनी मेहनत करोगे उतना ही फायदा होते हुए आप लोग देखोगे। फाइनेंशियल गेन्स करने के चक्कर में बिजी बहुत रहोगे, काम वर्कलोड भी रहेगा, अपने कारोबार करियर दोनों में काम की ज्यादती का होना, थक तो जाओगे लेकिन फिर भी मेहनत करते रहोगे, अपने गोल्स को अचीव करते हुए नजर आओगे। मंगल और राहु यानी मार्स के ऊंच के पावर्स के साथ, राहु के साथ 2 ग्रही राजयोग बनाकर तीसरे घर में 3rd हाउस के अंदर रहना, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गाड़ी के हवाले से या पैसों के हवाले से किसी से लड़ाई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट्स या इस किस्म की चीजें हो सकती हैं। 4th हाउस के अंदर यानी आपकी वालदा की सेहत का घर और आपकी प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर जो है बुध का यानी मर्क्यूरी का, जो अकलानी ताकत का भी बायस है, इसका इस घर के अंदर रहना, घर में जितने भी छोटे लोग हैं, जैसे कि छोटे बच्चों के हवाले से या छोटे बहन भाइयों के हवाले से, इनके साथ कोई बहस हो जाना, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाना, नाराजगी हो जाना, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। आपका पार्टनर अपनी वालदा के घर या वालिद वालदा, उनके वालिद वालदा आप लोगों को मिलने आ सकते हैं। करियर के अंदर किसी क्लाइंट के साथ या फिर किसी कुलीग के साथ कोई बहस हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि बुर्ज दल के हवाले से।
कर्जों के हवाले से सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे किस तरह कर्जों को कम किया जाए, क्या इनिशिएटिव्स लिए जाए, क्या कुछ किया जाए कि अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाया जा सके, अपनी आमदनी में इजाफा किया जा सके। फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट करना मेहनत आपको खूब करवाएगा, अपने फिजिक को, अपने फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाते नजर आओगे, फिजिकली मेंटली हेल्थी रहोगे और जिम, योगा, एरोबिक्स करते, मॉर्निंग वॉक करते, फुर्तीले रहते हुए आप लोग नजर आओगे। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो मंगल और राहु यानी मार्स के ऊंच के पावर्स के साथ राहु के साथ गठजोड़ होकर दो ग्रही राजयोग तो बना रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ साथ अंगारक दोष भी बना रहा है। आपकी इन्वेस्टमेंट से हाईएस्ट प्रॉफिट का मिलना ये एक्वेरियस के लिए पॉसिबल रहेगा। कोई पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है, पैसा मिल नहीं रहा, उधार दिया लेकिन वो पैसे वापस नहीं कर रहा, या पैसा किसी तरह से मिल नहीं रहा, किसी बिल्डर को पैसे दिए वो पैसे रोक के बैठा है, बैरन मुल्क से कोई ऑर्डर कंप्लीट किया है वहां से पैसा नहीं आ रहा, कहीं किसी ना किसी तरीके से पैसा रिलीज होता हुआ, या आप इतना पैसा कमाते हुए नजर आओगे कि अपने माजी के लॉसेस को गेन्स के अंदर कन्वर्ट करते हुए भी नजर आओगे। बिला वजह के खर्चे आना मशीनरी के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर, गाड़ी की रिपेयर के अंदर, घर के अंदर टाइलिंग पेंटिंग के अंदर या रिनोवेशंस वगैरह के अंदर खर्चे करते हुए भी नजर आओगे, जो थोड़ा बर्डन ला सके। इस हफ्ते थर्ड हाउस के अंदर बुध का बैठना यानी मर्क्यूरी का बैठना बहन भाइयों से किसी बात को लेके, इवन जमीन का तनाजा या किसी भी बात को लेके झगड़ा या आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। सूर्य, गुरु और शुक्र का चौथे घर में रहना, सूर्य, शुक्र और गुरु का मतलब हुआ सूर्य यानी सन, शुक्र यानी वीनस और गुरु यानी जुपिटर, तीनों का गठजोड़ बनाना यानी त्रिगरी राजयोग का बनना। अपनी फैमिली को लेके, अपनी फैमिली के अंदर कोई सरकारी नोटिस का आना, कोई चालान का आना जिसकी वजह से थोड़े परेशानी हो सकती है। अपनी फैमिली को लेके कोई मजहबी काम करते हुए या हज या उम्रे के सादत के हवाले से जाते भी नजर आ सकते हो। इसके अलावा अपने लाइफ पार्टनर, अपनी लव पार्टनर या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कोई पार्टी में, कोई ओकेजन में, कोई गजल महफिल वगैरह, इस तरह के शादी ब्याह के फंक्शंस वगैरह अटेंड करते भी आप लोग नजर आ सकते हैं। आपके रिलेशंस तो बड़े अच्छे रहेंगे, प्यार मोहब्बत की फजा कायम रहेगी, लेकिन आपके पार्टनर के साथ तीन बड़ी चीजें होते हुए नजर आएंगी। आपके पार्टनर के वालिदैन का हेल्थ के प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, तबीयत का खराब होना, हॉस्पिटलाइजेशन होना या मामला थोड़ा बिगड़ जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। पार्टनर के साथ कुछ सैर सपाटा, घूमने फिरने के योग भी बनते हैं या कोई मजहबी काम के हवाले से जाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। आपके करियर का रूलिंग लॉर्ड का 8वें घर के अंदर बैठना यानी बड़े परिवर्तन के घर के अंदर बैठना, इस हफ्ते आप पे काम के हवाले से, करियर के हवाले से या कारोबार के हवाले से वर्कलोड बहुत रहेगा, काम की ज्यादती ज्यादा रहेगी, थका देने वाला काम करोगे लेकिन मेहनत करते हुए नजर आओगे। अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस के हवाले से, मीन राशि के हवाले से बात करेंगे यानी बुर्ज हूत के हवाले से। इस हफ्ते अपने रिलेशंस को अच्छा करते हुए, माजी में जो जब कलिश या लड़ाई झगड़े हुए हैं अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर, लव लाइफ के अंदर, उसको बेहतर करते हुए नजर आओगे। अगर रूठे हुए हैं तो आप खुद बनाने की कोशिश करोगे, कुछ रिलेशंस को बेहतर करने की तरफ ज्यादा फोकस आपका होगा। मंगल और राहु यानी कि मार्स के ऊंच के पावर्स के साथ राहु के साथ गठजोड़ बनाना और दो ग्रही राजयोग बनाकर आपकी राशि, आपकी ज़ोडिक साइन के अंदर बैठना, आपका एग्रेसिव बिहेवियर रहना, बहुत गुस्सा आना, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी का होना, जिद्दी बहुत ज्यादा होना, बात बात पे काटने को दौड़ना, कुछ ऐसे हालात मामलात बिगाड़ सकते हैं, चाहे आपके जॉब, आपकी करियर, आपके कारोबार या आपके दूसरे मामलात, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपकी लव लाइफ के अंदर भी इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सिर्फ एक गुस्से को काबू कर लेना, गुस्से को कंट्रोल करना काफी मामला सही करते नजर आएगा। शुगर का बूस्ट हो जाना या बीपी, ब्लड प्रेशर की शिकायत, पाइसियंस को होना या सेहत के मामला थोड़े गड़बड़ी की तरफ जाना, ये हो सकता है। मॉर्निंग वॉक करना, योगा, जिम, एरोबिक्स करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, या फुर्तीला रहना या वर्जिश वगैरह करना ये बहुत ज़रूरी होगा। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो इसके घर के अंदर बुध का यानी मर्क्यूरी का बैठना, फाइनेंशियली जो हालात बनेंगे वो नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल से ऊपर ना नॉर्मल के नीचे, यानी बेहतर हालात रहने वाले हैं। आपके फैमिली अफेयर्स भी काफी अच्छे रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ यूनाइटेड तौर पे रहोगे और बिजी बहुत ज्यादा रहोगे, आपस में मिलने मिलाने का भी शायद आप लोगों को वक्त ना होगा। अपने करियर के हवाले से, आपकी पोस्ट के हवाले से, प्रमोशंस के युग के हवाले से या कोई इस तरह की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि करियर बड़ा जबरदस्त जाने वाला। इसके अलावा अपने काम के अंदर ट्रांसफर के युग, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ अपने पसंद के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के युग बनते भी आपको नजर आएंगे, या फिर अपने काम को लेकर दूसरे शहरों की सफर में रहना या सफर के जरिए अच्छा पैसा बना पाना, ये भी आपका मुमकिन होता नजर आएगा, यानी कि सफर में ज्यादातर आप लोग इस हफ्ते रहने वाले। इस हफ्ते के एंड में अपने बॉसेस की थोड़ी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, हो सकता है किसी बात पे उनका गुस्सा बढ़ जाना या
कुछ उल्टा सीधा बोल जाना, तो आपको थोड़ा सा यहाँ कंप्रोमाइज करके थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, पेशेंस लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। गर्मी की वजह से या मौसम के चेंज की वजह से आपका पार्टनर नींद की या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की शिकायत करेगा, या उसको सोने में या इस तरह के मामलात में थोड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। बस याद रखिएगा, पाइसेस जितना हार्ड वर्क करेगा उतना ही बड़ा फायदा इस हफ्ते हासिल करता हुआ भी नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।